पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकिरात का तीसरा दौर जारी। मुज़ाकिरात में पाकिस्तान का एक बार फिर 1 पॉइंट एजेंडे पर वाज़ेह मौक़िफ़। पाकिस्तानी एजेंडे में कहा गया कि अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ रोकी जाएँ। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर इंदराबी कहते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। सालिस अफगान तालिबान से हमारे मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ बातचीत कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुज़ाकिरात और सीज़ फायर मुआहदे के बावजूद चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी पोस्ट्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर और जिम्मेदाराना कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को भागने पर मजबूर कर दिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर डेड लॉक बरकरार। विफाकी काबीना इजलास के मुलतवी होने की वजूहात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। पार्टी को सिंध के बल्दियाती निज़ाम और NFC अवार्ड से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक़ उनके फार्मूले पर अमल किया जाए। MKM ने भी सिंध के बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ बलूचिस्तान की इत्तेहादी पार्टियों ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बलूचिस्तान से इत्तेहादी जमातों ने सूबाई सीटों पर इजाफे से मुतल्लिक़ तजवीज़ दी थी। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम के एक के सिवा बाकी तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ आर्टिकल 243 से मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत की इजाज़त दी है। आईनी अदालत से मुताल्लिक़ तरमीम पर पार्टी आज इजलास में मज़ीद गौर करेगी। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करने देंगे। सूबों के हिस्से में कमी की तजवीज़ मंजूर नहीं। CC ने तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। सेनेट में PTI पार्लिमानी पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अली जफर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी के दरमियान नूरा कुश्ती की रिवायत दोहराई जा रही है। अपोजिशन को पसे पर्दा रखकर पार्लिमानी उसूलों से इन्हिराफ किया जा रहा है। तरमीम से बुनियादी इंसानी हुकूक मजीद मुतासिर होंगे। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को आज़ाद अरकान से राबतों का टास्क दे दिया गया है। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, हमें 27वीं तरमीम पर मुकमका नजर आ रहा है। मुल्क से इंसाफ और कानून नापैद हो चुका। हुकूमत मुल्क में नफरतें बढ़ाने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात होगी, तिमादारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। 27वीं आईनी तरमीम के पेश नज़र JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर शरीक होंगे। 27वीं आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों पर भी बात होगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, अभी तक 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं देखा। पार्लियामेंटेरियन के इजलास में हिकमत अमली तय की जाएगी। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान आज कराची जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्किल। MKM वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी रहनुमाओं की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत वफ्द मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचा। गवर्नर सिंध और दीगर रहनुमा भी मुशावरत में शरीक। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क में वसाइल की तकसीम का कोई मुनसिफाना निज़ाम मौजूद नहीं। 27वीं तरमीम से मुतल्लिक़ MKM का तरमीमी मुसव्वदा मौलाना को पेश किया। 26वीं तरमीम में यह मुसव्वदा मंजूर नहीं हो सका था। वज़ीर आज़म ने मुसव्वदे की हिमायत का इंदिया दे दिया। यह आईनी तरमीम ही वाहिद रास्ता है, इसे मंजूर किया जाए। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि 27वीं तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तेफाक राय हो गया। 1-2 पॉइंट्स पर सियासी जमातें आपस में मुशावरत कर रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम में क्या लाया जा रहा है, ये एक लंबी चौड़ी बात है।
सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं कुछ चीज़ों पर डेडलॉक है। आर्टिकल 243 पर इत्तेफाक राय हो चुका। पीपल्स पार्टी 243 पर मान गई है। बाकी चीज़ों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेटर एमीर वली खान कहते हैं कि कोई ताकत हमें 18वीं तरमीम से पीछे नहीं कर सकती। ANP सूबाई खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगी। किसी भी नजरिए के तहत सूबाई खुद मुख्तारी से पीछे नहीं हटेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर गोहर ने कहा हमारे पास अपोजिशन की अक्सरियत है, इसलिए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की आइन और कानून के मुताबिक दरख्वास्त पर फैसला करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आइनी तरमीम से मुतल्लिक जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। एक केस की समाअत के दौरान वकील फैसल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर 27वीं आइनी तरमीम का तज़किरा। कहा दरख्वास्त है कि इस केस का आज ही फैसला किया जाए। मैं विफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाल नहीं देना चाहता। वकील की बात पर आइनी बेंच के जजेस मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि रात को आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कोई शुबा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जजेस इस कमरा अदालत में कितने ग्रैंड लगते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा इमारत की तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम आइन के पाबंद हैं। आज़रबाईजान के यौम फतह की 5वीं सालगिरह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शिरकत के लिए बाकू रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म सदर इल्हाम अलीयूफ और दीगर क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। दूसरी जानिब रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के पार्लिमानी स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई ताउन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से अक्टूबर में तरसीलात ज़र में 11.9% इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म का 3.4 अरब डॉलर की सतह अबूर करने पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा अक्टूबर 2025 के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र की मदद में 3.4 अरब डॉलर भिजवाए। नमो के लिहाज से तरसीलात ज़र में हर माह 7.4% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र में बतदरीज इजाफा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। दोनों जमातों के दरमियान इख्तिलाफी उमूर का हल निकल आया। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड जारी करने की हामी भर दी। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में PPK, MPAs और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। स्मॉग में कमी और खात्मे के लिए इक़दामात को दुनिया तस्लीम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ट्रांसपोर्ट को बतदरीज ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट किया जा रहा है। पंजाब में ई-मोबिलिटी शुरू हो चुका है। इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक बाइक्स लाए हैं। सुथरा पंजाब दुनिया का मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। पहली बार पंजाब COP30 में बतौर मुबस्सिर की हैसियत से नहीं बल्कि बाकायदा तौर पर शरीक हो रहा है। टूरिज़म, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात में बेहतरी के लिए खातिर-ख्वाह काम किए हैं। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। नैब ने मजीद 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान को कोहिस्तान और एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मजीद 18 मिलियन रुपए रिकवरी की गई। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 32 हो गई। तहकीकात जारी, मजीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्के।
ATC फैसलाबाद का चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जेल भिजवाने का हुक्म। साहबजादा हामिद रजा को पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के लिए उन्हें फैसलाबाद की इंतजाज दहशतगर्दी अदालत में किया गया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अदालत ने सिविल लाइन के 9 मई मुकदमे में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। भारतीय वजीर आजम मोदी ने रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदना बंद कर दिया। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहते हैं भारत के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। भारतीय वजीर आजम मोदी मेरे दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि मैं भारत आऊं, आइंदा साल भारत का दौरा कर सकता हूं। यूरोपा लीग में ऑस्टन विला और मकाबी तल अबीब के दरमियान मैच। स्टेडियम के बाहर हजारों अफराद का फ़लस्तीन में हक में एहतजाज। बर्मिंघम के विला पार्क स्टेडियम के बाहर मुजाहिरीन। इसराइली जारियत के खिलाफ क्लब्स आलमी मुकाबलों में पाबंदी का मुकाबला। बैनर्स पर फ़लस्तीन फुटबॉलर्स के कत्ल के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकामी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अयूब ने भी मुजाहरे में शिरकत की।